अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको ईद का ये दूसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। और चूँकि ईद का समा है, ईद का मौका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना टीम आखिर क्यों भी कुछ नया करे, कुछ दिलचस्प करे। हम मसले मसाइल पर तो डिस्कशन करते ही रहते हैं, ईद से पहले भी हमने की, लेकिन आज का दिन चूँकि स्पेशल है तो हम अपने स्पेशल मेहमानों के पास आन पहुँचे हैं। तो मैं बग़ैर वक्त के ज़िया के इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो वैसे नहीं है। उनकी आवाज़, उनका कलाम आप गाहे बगाहे सुनते ही रहते हैं, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज, फयाज, कवाल, बदुम अली वाले। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। क्या हाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम है। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद का दूसरा दिन है, वो तो लग ही रहा है तैयारियों से कि मेरी तैयारियां बड़ी जबरदस्त है, आपकी भी तैयारियां ईद वाली हैं। और आपको पता है ईद पर अगर तैयारी नहीं करनी तो फिर कब करनी है? अच्छा, ये मर्द हजरात जो है, क्योंकि ये बड़ी ईद है, ईद कुर्बान है, तो क्या मर्दों को ये वक्त मिल जाता है सजने संवरने का, तैयार होने का? क्योंकि वो तो पूरा टाइम कसाई का एक मंजर पेश कर रहे होते हैं, गोश्त काटना। वो आपको पता है कि वो एक टाइम अलग होता है और ये टाइम दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यानी आपको शौक है तैयार होने का। तो कैसा गुजारते हैं ईद? पहला दिन कल रोज आपका जो गुजरा है कैसा गुजरा? जी बस वो ईद पढ़ने के बाद हमने अपने मुर्शिद पाक के पास जाते हैं। अच्छा। सबसे पहले बल्कि उनके साथ ही ईद पढ़ते हैं। अच्छा, तो वहीं से हमारा स्टार्ट होता है। वहाँ हमारे वालिदैन भी साथ होते हैं, सारे बहन भाई सभी इकट्ठे होते हैं। तो हमारा तो सारा दिन मतलब अपने फैमिली में गुजर जाता है, सरकार के साथ, अपने मुर्शिद पाक के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो खाने पीने का भी तो सिलसिला चलता होगा ना भाई? सुबह में खाते क्या है? जैसे ही वो वहाँ से फ्री होते हैं फिर आगे। अच्छा, नाश्ते में वैसे क्या होता है जब कुर्बानी होती है फजर के बाद? तो फिर पहली चीज़ क्या नोश फरमाई जाती है? कलेजी ही होती है? हम जैसे मोस्टली जो मतलब ईद का जो पहला दिन होता है ना, उसमें जो आगाज जो खाने का होता है वो मीठे से करते हैं। अच्छा। हाँ। चाहे वो छोटी ईद है या बड़ी ईद है। हाँ। तो मीठे में सवैयाँ हो गई या शीर खुरमा हो गया, उसके बाद हम रोटी खाएंगे। उसके बाद फिर हम भून कर। अच्छा, मुझे शहबाज साहब की सेहत देख के लगता है कि ये रोटी के काफ़ी शौकीन है, लेकिन अलबत्ता जो साथ बैठे उनके छोटे भाई, आपको क्या खाना नहीं मिलता या खाना बचता नहीं? नहीं, खाना मिलता ज़रूर है, लेकिन मैं अपने हिसाब से खाता हूँ। तो यहाँ हिसाब किताब क्यों खराब हो गया? नहीं, इतना नहीं खराब हुआ जितना डबल हो गया ना। यहाँ तो कुछ हो गया। तो खाने पीने के शौकीन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पकाया भी है? जी बिल्कुल, हम बहुत अच्छी कर लेते हैं सारा कुछ। अच्छा, यही करते हैं, खाते भी ज्यादा यही, कुकिंग भी यही करते हैं। आप भी कोई काम करते हैं? नहीं करते? पुलाव बहुत अच्छा बनाता हूं। अच्छा, तो ये शौक जो है खाने पकाने का, ये सीखा किसी से यानी खुद ही से डेवलप था? आपने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने अपनी माँ को देखकर सारा कुछ, वो मुझे बड़ा शौक था खाने का, तो आपको पता है कि मुझे बड़ा शौक है। तो खाने के साथ साथ वो पकाने का भी बड़ा शौक है। वो देखते हैं कि ये कैसे, मतलब ये चीज़ कैसे बन रही है, ये किस। हाँ, 4 मसालों के नाम: नमक, मिर्च, हल्दी। ये बड़ा बेसिक है। ठीक है। तो आपको भी आपने बताया कि खाना पकाने का, पुलाव आप? जी, मैं सिंधी जो बिरयानी होती है वो बड़े शौक से बनाता हूँ और खिलाता हूँ। अच्छा, बनाता हूँ खिलाता हूँ, लेकिन खाता नहीं हूँ, कम खाता हूँ। ये तो उन्होंने खुद ही मुँह से कह दिया। आपका माशाल्लाह गाना भी रिलीज हुआ ईद पर, और पहला रोज था ईद का कल, और आपका गाना भी रिलीज हुआ। कैसा रिस्पांस था? बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ मिला है। तो हमें मतलब ये पहला, मतलब ये हमारा, पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये गाना नहीं है, ये एक जुस्तजू हमने, मतलब एक हमद बारी ताला है कि हमारी जो अपने रब के साथ, अपने खुदा के साथ जो जुस्तजू है, जो कनेक्शन है, वो हमने उसको बेसिकली हमने मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, कल से बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जब से कल से रिलीज़ किया हुआ है, बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। हमने भी थोड़ा बहुत सुनना है आपसे, लेकिन मुझे ये बताएं कि आगाज़ कैसे किया आपने? कैसे सोचा कि कवाली की तरफ आना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान वैसे तो अगर आप सरहद पार भी देखें तो पाकिस्तान की कवाली और पाकिस्तान के कवाल पूरी दुनिया में मशहूर है। हम उसमें बहुत बड़ा नाम ले सकते हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब का। आपने कोई इंस्पिरेशन ली किसी से? एक्चुअली इस तरह के कवाली की तरफ आने का जो ये फैसला था, या जो मतलब हमारा प्रोग्राम था, वो हमारा एक्चुअली एक क्लासिकी फैमिली से ताल्लुक़ है। तो कवाली के साथ हमारा मौसीकी वाला घराना। हाँ जी, मौसीकी का जो घराना है। तो
ये फयाज भाई को बड़ा बचपन से बड़ा शौक था कवाली करने का, माइक पकड़ने का। जी जी। हमारे मुर्शिद पाक जो सैयद बेसिकली जब मैं 5वीं क्लास में था ना, तो स्कूल की तरफ से ना वो मैंने पार्टिसिपेट किया कवाली में। अच्छा। तो वो स्कूल में कंपटीशन हो रहा था कवाली का, तो मैंने कहा यार मैंने मतलब इसमें पार्टिसिपेट करनी है। तो मैं वो विन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 24-25 स्कूल थे जिनमें से मैंने विन किया। तो वो फिर ऐसे तब से फिर शौक पड़ गया फिर कवाली का। फिर मैं एक्चुअली गाता होता था सोलो गज़ल गीत वगैरह, ये मतलब शुरू से कवाली से बड़ा और साथ लगाव था। फयाज का भी जब मैंने साथ इनको हो गया। देखा है कि ये माशाल्लाह सरकार ने इनको बड़ी मेहनत करवाई, बड़ी रियाजत करवाई इनको, फिर तो ये इतना मतलब कवाली में इतना माहिर हो गए थे। तो हमने अपनी सारी जो हमारी फील्ड थी, जो हमारी गज़ल गीत, जो क्लासिकल सोलो, तो उसे चेंज करके अपने कवाली की तरफ, क्योंकि कवाली एक ऐसा मतलब म्यूजिक है, सूफियाना है ना, आपकी रूह से निकलता है। इस तरह की गायकी है कि इसमें क्लासिकल गज़ल गीत सब कुछ इसमें इन्वॉल्व करके कवाली करनी पड़ती है। तो आप लोगों का उम्र का कितना गैप है? मैं इनसे 10 साल छोटा। आप इनसे 10 साल छोटे हैं, तो ये तो फिर आपको मारते होंगे बचपन में पकड़ के। कभी लगाइए पिटाई विटाई उन्होंने आपके कि आपने सही गाया नहीं? मुझे याद नहीं है, मुझे अभी भी पड़ती है? नहीं, बचपन में नहीं मारा, अब कभी कभार हो जाता है। अभी मैं जब थोड़ा लेट हो जाता हूँ ना, प्रोग्राम से लेट हो जाता हूँ, तो मुझे फोन पे पिटाई पड़ती है। फोन करके कहते हैं किधर हो तुम? अच्छा, क्या होता है नॉर्मली, क्योंकि बहन भाइयों में मोहब्बत का तो एक रिश्ता होता है, लेकिन वो जो लड़ाइयाँ होती, कभी ऐसा हुआ कि आपने परफॉर्मेंस देनी हो लाइव और इनकी तरफ से कोई गलती हो जाए? वैसे आम लोग तो वो गलतियाँ नहीं पकड़ सकते जो आप पकड़ सकते हैं, वो बारीकियाँ, सुर, सब कुछ। तो कभी डांटा है या कभी गुस्से में कह दिया ओ माइक के ऊपर ही राग तेज कर दिया? वो एक्चुअली हमें हमारी जो आई कनेक्शंस होते हैं ना, उनके थ्रू हमें एक दूसरे को बता देते हैं कि यहाँ से तुमने ये किया है, यहाँ से अभी तुमने ये नहीं करना है, आगे से नहीं करना, या इस प्रोग्राम में इस स्टेज पर आगे हमारी जो सलाह होती है ना, वो स्टेज कोऑर्डिनेशन होती है, वो स्टेज कम्युनिकेशन ही हो जाती है सारी। तो आप ज़्यादातर हमने सुना है कि ऊंचे ऊंचे सुर लगाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे सुर लगाते हैं, जो मुआवनत है वो यहाँ से मिलती है? बेसिकली जो कवाली है ना, वो है जोर का काम, बहुत मतलब तो तुसी खांदे नहीं, वो बस ये करम और फजल से चलता है ना ये काम, किसी की दुआओं से चलता है ये काम। तो बस ये इसमें दुआओं का ही सिलसिला होता है, इस पे ये नहीं होता कि आप कितना खाते हैं या कितना कम खाते हैं, वो बस वो उसके जो करम और फजल से ही ये काम चलता है। अच्छा, आप जो है, मैं सवाल करूँगी उसके बाद मैं सुनना भी कुछ चाहूँगी, क्योंकि आपका जो बोल कफारा है, शोहरत वहीं से मिली, ज़्यादा बुलंदी वहीं से मिली। मैं अगर गलत हूँ तो तस्दीक कर रहे हैं। तो फिर मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा वो गुनगुना दें, पहले इसके पीछे किस्सा सुना दें कि ये कैसे आपने बोल कफारा स्टार्ट किया, क्या रिस्पॉन्स क्या था ऑडियंस का बोल कफारा पे? बोल कफारा बेसिकली एक चैनल का एक OST था, एक ट्रैक था एक, तो हमने तो उसे मतलब नॉर्मली ऐसे गाया जैसे हमने वो बनाया था, उसको गा दिया। तो वो ड्रामा सीरियल भी चलता रहा, लेकिन वो कुछ एपिसोड्स के बाद ना वो ड्रामा सीरियल बंद हो गया। अच्छा। हाँ, तो ये OST जो था ना, हमें लग रहा था कि ये कोई अच्छी चीज़ बनी हुई है, कि नई किस्म की, नई स्टाइल की कवाली बनी हुई है, तो इसको हम क्यों ना, हम लाइव जो इवेंट्स हैं, शोज़ हैं, उसमें क्यों ना हम इसको गाएं। तो हमने ऐसे ही एक इवेंट पे इसको परफॉर्म किया, ऐसे लाइव स्टेज पर ना। तो वो उसका इतना अच्छा रिस्पांस सोशल मीडिया पर, इतना वो वायरल, एकदम 3-4 दिन में वो करोड़ों अरबों पे वो से भी बाहर चला गया। हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में वो मतलब फेमस हो गया। वो बस वो ऐसा वो हुआ, 3-4 साल से वो होता ही जा रहा है। और भी माशाल्लाह काफ़ी मतलब हमारे जो सिंगर्स, जो कवाल भाई हैं, जो सिंगर्स हैं पाकिस्तान से बाहर के जितने भी, तो वो सभी गा रहे हैं। तो हम तो खुश होते हैं कि चलें। मैं चाहूंगी आप भी थोड़ा सा गा लें। जी, आपको बिल्कुल थोड़ा सा सुनाते हैं। बोल कफारा, वाह ज़बरदस्त, कमाल। और ये खूबसूरत बोल कफारा जो है वो आपने एक मरतबा फिर आखिर क्योंकि इस प्रोग्राम में सुना है। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक पर जब वापस आएंगे ब्रेक से, तो हम पूछेंगे कि हारमोनियम तो बजा लेते हैं, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सीखे हैं और उन पे प्रैक्टिस जारी है। एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, ईद का ये दूसरा रोज़ और हमारी गुफ्तगू हमारे मेहमानों के साथ जारी है। मेरा सवाल ये था कि चूँकि ईद कुर्बा है और इसमें बड़ा टास्क ये होता है जानवर ख़रीदना,
और जानवर भी सस्ता, अच्छा, सेहत भी देखनी, सारा कुछ। ये काम आप दोनों में से कौन करता है? अच्छा, ये हम दोनों में से तो कोई नहीं करता। हम तो सिर्फ ऐसे वो जो छुरी होती है वो पकड़ाते। तो ये काम कौन करता है? थोड़ा सा मैं कर लेता हूं तो बगैर शर्माए बता दिया है कि आप मुझे तो बहुत सच्चे हैं। बाद में आपको कहेंगे इतना सच नहीं बोला टीवी पे। तो ये काम कौन करता है? नहीं, वो असल में ये हमारे वालिद साहब ही मतलब करते हैं। ये अब्बू भी नहीं करते। ठीक है, अब मुझे पक्का पता है कि आपकी शामत है इस प्रोग्राम के बाद। अब समझ आ गई है कि आपको जो है ना डांट क्यों पड़ती है फोन पे। फिर ये काम कौन? मेरा सवाल फिर वहीं पे आ गया। अब मैं ये कहूँ कि मेरे दादा अब्बू करते हैं, फिर ठीक रहेगा। कह रहे हो कोई नहीं करता। ठीक है, मैं सवाल जी हम कम किसी को कह देते हैं कि आप ये कर लो, तो फिर हमें ला कर दे दो। ये काम नहीं है तो हम ये फिर बाद में नहीं, लेकिन ये मतलब मजाक की बात तो नहीं करवाते हैं हम बड़े मतलब पुरअमन तरीके से वो करवाते हैं। नहीं, पुरम तो वैसे ही होता नहीं है। ये कौन सा मुज़ाकरा चल रहे हैं बकरे के साथ कि पुरम तरीके से आप कह रहे हैं? रुको मैं तुम्हें भी बता दूँ। पुरम तो ये बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हाँ वो ज़ाहिर कुर्बानी है, उसमें सारे सेंटिमेंट्स तो शामिल होते हैं। तो ये काम अब मुझे बदल गया, आप दोनों में से कोई नहीं करता और अब्बा जी भी नहीं करते। ठीक है, सिंस वी टॉकिंग अबाउट अब्बा जी, चलिए इस पे मैं आती हूँ। तो आपके वालिद साहब आपके उस्ताद हैं, कितनी बड़ी सपोर्ट है। अपार्ट फ्रॉम के बकरा नहीं लेके आते वो, लेकिन सपोर्ट तो है वो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती, बड़ी खुशबख्ती है हमारी कि हमें कहीं बाहर से जाकर कुछ सीखना नहीं पड़ा। घर से ही हमारे वालिद साहब हमारे उस्ताद हैं और हमारा ये मतलब ख़ानदानी, हमारा फैमिली जो मतलब है, ये सारा काम जो इट रन्स इन द फैमिली में, ब्लड में चल रहा है। तो आपके अब्बा जी ने कभी डांटा आपको कि नहीं आप यहाँ पे सही नहीं पढ़ रहे, ये गलत है, ये सुर गलत है? जी जी बिल्कुल। जब वो तो जरूरी है, आपके ऊपर होते हैं तो वो उस्ताद होते हैं या अब्बा भी होते हैं? नहीं, वो हमारे मतलब सब कुछ ही होते हैं। वो मोस्टली ज़्यादा वो उस्ताद ही होते हैं हमारे। जब हमने सीखना होता है तो वालिद साहब तो वो हैं ही हमारे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। हमें मतलब एक ही जगह से हमें मतलब वालिद साहब का प्यार भी और उस्ताद की भी वो सारी तालीमात, वो भी सारा कुछ उनसे मिल गया। हमें बाहर नहीं जाना पड़ा कहीं किसी के जाकर, मतलब मिन्नत समाजत नहीं करनी पड़ी किसी से जाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये घर पे ही हमें बहुत प्यार से और बड़े सलूक से उन्होंने हमें ये सारा सिखाया बचपन से। वो हमारे वालिद साहब भी हमारे साथ भी, हम उनके बल्कि साथ होते हैं। हाँ, ये एक अच्छा निशानी है अच्छी औलाद की कि आप बता रहे हैं कि आप उनके साथ होते हैं। जाहिर है आप साथ दे रहे हैं। तो आपके उस्ताद तो आपके वालिद हैं, आपके मुर्शिद भी हैं। जी जी, हमारे तो आपने ज़रा उनका जिक्र कीजिएगा। जी, हमारे मुर्शिद पाक सैयद सलमान नियाज़ अहमद अली शाह साहब बद्दोमली शरीफ से उनका ताल्लुक़ है। तो ये असल में हमारा जो सारा हमारे वालिद साहब का हमारा जो भी सिस्टम, जो भी नेटवर्क चल रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं की रहनुमाई से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये मतलब ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैसे ऐसी कहने वाली बात नहीं है कि जो कुछ भी हमारे पास आज है, जो कुछ भी आप हैं उनकी बदौलत है, उनकी वजह से है। वो अल्लाह पाक उनकी खैर करे, हमें उनको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मुर्शिद पाक ने हमें कवाली की तरफ मतलब हमें रग़ब किया कि आप कवाली करो, कुछ इस तरह करो। हम 7 भाई हैं। अच्छा, और 7 में से आप सिर्फ 2 अटैच हैं, बाकी सब भी इसी फील्ड में? सारे अमी वही बता रहा हूँ, सभी उन्होंने कहा है कि आप कुछ इस तरह का काम करो कि आपका मतलब आप भाई सभी इकट्ठे भी रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे भाई सुर में भी हैं और सारा मतलब म्यूजिक को समझते करते हैं। बड़ा सैक्रिफाइस है भाई का कि उन्होंने एक्सीलेंस अवार्ड लिया हुआ है गज़ल में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इन्होंने मतलब अपना सारा कुछ वो छोड़ के तो वो आगे आपके साथ, और फिर आप सब एक दूसरे का साथ भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स चूँकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कव्वाल की ज़िंदगी में या किसी भी सिंगर की ज़िंदगी में जो भी गायकी का शौक़ रखता है। आपकी अटैचमेंट हारमोनियम के साथ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मैं सेटअप देख रही हूँ माशाल्लाह ये बहुत वास्ट सेटअप आपने घर में स्टूडियो लगाया हुआ है। इसके अलावा भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के शौकीन हैं या तरबियत हासिल की हुई है? एक्चुअली ये जो इंस्ट्रूमेंट मेरे आगे पड़ा हुआ है ना, इसको हारमोनियम बोलते हैं। ये इस तरह का मतलब ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है कि इसको सीखने के लिए और इसको समझने के लिए और इसको बजाने के लिए
बंदे को ऑटोमेटिक ही 5-6 इंस्ट्रूमेंट वैसे ही आ जाते हैं। अच्छा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है? इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये। और ये ट्रेडिशनल ये बेस जो है ना वो इसके बाद ही ये है, ठीक है ना। वो मतलब इस मतलब सेंस के जितने भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसका बेस जो है ना हारमोनी में यहाँ से शुरू डिजिटल हो गया या ये थोड़ा बाद में एडवांस डिजिटल, हो हाँ गया। जी। तो अब इसकी वजह से मैं मतलब ये भी बजा सकता हूँ, थोड़ा बहुत गिटार भी बजा लेता अच्छा। हूँ, थोड़ा सा फ्लूट भी बजा लेता हूँ। जबरदस्त। सुर सेंस आ जाती है बंदे को इसके साथ ना कि ये क्या चीज़ तो क्या है। मुश्किल सबसे ज्यादा क्या है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो जितने भी अभी तक आपने एक्सपीरियंस किए हैं, मुश्किल कौन सा? मुश्किल सारे ही होते हैं मुश्किल, लेकिन आपकी मेहनत होती है। जब आप उसको दिल से और मोहब्बत से करो तो वो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। मतलब आपने अगर किसी चीज में डेडिकेशन की है, हाँ जी, तो वो हो जाता है। कौन सा एक्टर पसंद है पाकिस्तानी, या सरहद पार से भी हो सकता है? हाँ जी, मतलब जो अच्छा एक्टर है वो पसंद है, जो मतलब मूवी देखते हैं कि जो अच्छी हो मूवी। भाई को वैसे हॉरर मूवी बड़ी पसंद है। ये यहाँ पे रात खोलने के लिए बैठे हुए हैं, तो कभी डरे नहीं है? हॉरर मूवी ना मुझे मैसेज करते थे, अरे ये हॉरर मूवी नेटफ्लिक्स पे एक नई आई है, ये देखते हैं। तो ये देख। तो आप भी शौक रखते हैं ना? मुझे भी हॉरर, इन्होंने हॉरर की तरफ लगा दी है। मतलब तो फिर अब क्या फील क्या करते हैं हॉरर फिल्म देखने के बाद? हॉरर फिल्म ऐसा तो नहीं एक दूसरे की तरफ देखा और चीखें मारना शुरू कर दी? और बस नींद नहीं आती। और मूवी देखने के बाद बस मुझे लगा शायद बहुत गहरी नींद सोते हैं। बड़े मजे की नींद आती है। आपको मजे की नींद आती है? और मूवी देखते देखते नींद आ क्या जाती का जोक है वो, जाहिर है कि आपने उनके साथ बैठ के देखी तो आपको नींद आ जाती होगी, उनकी नींद उड़ जाती है आप उनके साथ बैठ के देख के। तो चलिए, ये तो मूवीज का सिलसिला हो गया। पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं दुनिया को। हम उसमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जिक्र कर सकते हैं, फिर राहत फ़तेह अली खान साहब, और भी दीगर बहुत बड़े बड़े कवालों के नाम हैं। लिस्ट है एक पूरी। कितना मुश्किल है उस लिस्ट में एडजस्ट होना एज शहबाज फयाज कवाल के नाम से? आप कैसे आपने मेहनत की, एडजस्ट हुए? उस लिस्ट में आना कितना मुश्किल था? उस लिस्ट में मतलब आप जानबूझकर तो कभी भी कोई भी नहीं आ सकता कि वो हमारा जो ये ट्रैक है वो हमने इसी मतलब बेस पे है, अलकासिब व हबीबल्लाह कि मेहनती खुदा का दोस्त, जो हमारा ईद पे लॉन्च ये भी ये जो हम ये सुनेंगे। आपने लॉन्च कर दिया, हम आपसे लाइव सुनेंगे। मेहनती खुदा, जब मेहनत आप करते हैं तो आपकी जो मेहनत होती है वो कभी जाया नहीं होती, रायगा नहीं जाती। वो आप देख रहे होते हैं कि आपको वो जी वो कुछ पता नहीं चल रहा है, मेहनत मैं इतनी कर रहा हूँ कि उसका को मुझे कुछ फल नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कुछ आ रहा मुझे, तो वो आपकी जो मेहनत होती है वो स्टोर होती रहती है। अल्लाह की वो कौन स्टोर होती है। वो एक दिन ऐसा आता है कि वो बंदे को, क्योंकि हर बंदे को नुसरत फ़तेह अली खान हो, चाहे आबिदा परवीन हो, चाहे मेहदी हसन हो, चाहे जो भी हो, जितना बड़ा भी कोई भी, जितना भी बड़े से बड़ा क्यों ना हो, बनाया तो उसे अल्लाह नहीं है। उसको शोहरत, उसका नाम, उसका आवाज़, उसका कलाम तो अल्लाह ने दिया है ना। तो वो अगर नुसरत को दे सकता है तो वो नुसरत जैसे 1000 नुसरत बना सकता है वो, ये खुदा का। और वो देखता है मेहनत कि ये इसकी मेहनत कैसी है और इसका दिल किस तरह का है, इसका ये सोचता कैसे है, ये दूसरों के लिए क्या सोचता है, नियत कैसी है। सिर्फ मेहनत करने से, मेहनत और मेहनत भी 2 किस्म की होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। आप पॉजिटिव करेंगे तो मेहनत का कुछ आपको बड़ा कॉन्सेप्ट। मैं चाहूँगी ज़रा हम वो जुस्तजू जो आपने लॉ लगाई है अल्लाह ताला से, वो हम ज़रा सुन भी लें। वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये यकीनन जिस खूबसूरती के साथ लिखा गया है और गाया गया है, अदा किया गया है बल्कि ये मौजूद लफ्ज़ों का, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत दूर तक सुनाई देगा। वो जो आरजू और जुस्तजू आपकी है वो पूरी दुनिया ने सुनी भी है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगी। ब्रेक से वापसी पर मज़ीद गुफ्तगू, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि हम इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने फ्यूचर प्लान्स भी डिस्कस करने हैं, हमने जुस्तजू सुन लिया, हमने आरजू देख ली, लेकिन हमने ये नहीं पूछा कि आप में से सबसे ज़्यादा घर में डरपोक कौन है या सबसे ज़्यादा मार किसने खाई है। ये मेरा सवाल है। वो तो मुझे पता चल गया, हॉरर मूवी देखने के बाद सोने वाला डरपोक नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पे शायद कुछ है। नहीं, डरपोक अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, लेकिन ये है कि बस वो जहाँ पे कोई आपको कुछ चीज़ नजर आएगी तो आपको जाहिर सी बात है हमें ना डरा, यहाँ पे गर्मी जाना है।
पता है शादी तो माशाल्लाह हुई भी है ना, तो दोनों बेगमात से डरते हैं माशाल्लाह या नहीं? बताए जी, अब बताए। यहाँ पे लंबी खामोशी उस खामोशी के पीछे के राज हमें मालूम, हम जानते हैं। तो ज़्यादातर जो है ख़वातीन, चूँकि आप लोग का काम ऐसा है कि आपको आउट ऑफ स्टेशन भी ट्रैवल करना पड़ जाता है, आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल करना पड़ जाता है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने फ़ोन करके आओ कि शहबाज साहब पीछे से आते हुए दही लेते आइएगा? माशाल्लाह काम ऐसा है ना, तो डरना पड़ता है। ठीक है, अब आउट ऑफ कंट्री से कैसे अब दही लेकर आएंगे? होता ही ना, ख़वातीन का पता ही नहीं चलता ना, ख़वातीन कहती हैं वहाँ से उसका वो वाला दही। मुझे बेल्जियम का दही पसंद है। अच्छा, बेल्जियम का मुझे योगर्ट चाहिए, ये कह रही हैं। हाँ, तो ये मुमकिन ही नहीं है। बेल्जियम की वैसे चॉकलेट्स मशहूर है, अगर वो लेके आना चाहे तो हमें भी बुला लीजिए। 3 दिन हो गए थे, हम आउट ऑफ स्टेशन थे। ठीक है, तो बेगम का फोन आया कि आपको ये सब्जी बोली थी कि आप 3 दिन बाद कौन सी सब्जी थी वो? कौन सी सब्जी थी? वो आलू मटर थे। आलू मटर थे आपको? मैंने कहा यार कुछ और बना ले आपकी में। देखने वालों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को हौसला मिल गया। मेरी प्रोडक्शन टीम में भी जो लोग मौजूद हैं ना यहाँ पर, उनको भी हौसला मिल गया कि वो अकेले नहीं है जिनको फोन आता है की तरह। अक्सर औकात हम लोग शूट पे होते हैं तो फोन चलाते रहते हैं, ये चीज़ भी लेके, बस वो चीज़ भी लेके, हल्की हल्की सी चलती रहती है। आप में से बचपन में शरारती कौन सा था? कोई ऐसी शरारत जो शेयर करना चाहते हो नज़रीन के साथ? ये शरारती रहे। ये बहुत शरारती, तो मैं पता चल गया, आप नहीं भी बताएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये शरारती रहे। क्या शरारत की ऐसी जो? मुझे वीडियो गेम में बड़ी पसंद थी। अच्छा, बड़ी ज्यादा। अच्छा, लेकिन ये खेलने नहीं देते थे। अच्छा भाई ना। तो फिर क्या करते थे? बस फिर इन्होंने मुझे डांटना कि यार ये रियाज कर, ये अपनी प्रैक्टिस कर, जो लेसन दिया उसकी प्रैक्टिस कर। लेकिन वो बचपन था ना, जाहिर है। बस फिर वो शरारतें करते करते यहाँ पर आ गए। ऐसी शरारतें हम भी करते होते तो हम भी कहीं ना कहीं होते, लेकिन ये अच्छी शरारत है। अब पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा शोहरत तो मिली है, क्या साथ वाले हमसाए जो हैं वहाँ से भी कभी फ़ोन आया है या वहाँ से भी अप्रिसिएशन मिलती है? क्योंकि यूट्यूब से आपने बड़ा नाम कमाया है, डिजिटल मीडिया वही बात आ गई, तो कमेंट्स वगैरह तो पढ़ते होंगे आप? जी बहुत आते हैं जी, डेली बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है, बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत लोग मतलब पसंद करते हैं वो हमसाए में, मतलब हमारा मुल्क जो है। तो अल्लाह करे कोई हमारा कोई इस तरह कोई ये मामला सारे सिलसिला ठीक हो जाएंगे। आपको ऑफर हुई तो? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो काम है तो एक ही है ना, उधर भी एक है। हाँ, उसका तो कोई बॉर्डर्स नहीं है। हाँ, उसका कोई बॉर्डर्स नहीं है, उसका कोई लैंग्वेज नहीं है, उसका कोई मज़हब नहीं है, उसका कुछ कोई नहीं है। ये मौसीकी तो अल्लाह का काम है, तो स्पेशली कव्वाली जो है, तो ये तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है। तो अल्लाह और रसूल का जिक्र जो है वो तो चरिंद परिंद भी करते हैं, तो इंसान तो फिर करते ही करते हैं। कोई फेवरेट जगह है पसंद पाकिस्तान में जहाँ पर आपका दिल करता है कि साल में एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगना चाहिए? घर ठीक है, घर चक्कर लगना चाहिए। ठीक है, घर फेवरेट। तो घर आके कैसा महसूस होता है बताएं जरा? घर आकर हाँ जी, फिर होता है ये तो नहीं पूछते कि हाँ ये किसका है ये घर, ये पढ़ते तो यहाँ नहीं थे पिछले साल, ऐसा तो नहीं फील होता? नहीं ये याद रहता है? नहीं, वो तो सारा कुछ हमें करवाना पड़ता है ना कि ये क्या था यहाँ पे। हमें खुद शौक भी बहुत है ये इंटीरियर सारी डिजाइनिंग। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ आपकी जो सिलेक्शन है, और ये सिर्फ अभी की नहीं है, जब पहले भी मुलाकात हुई थी और जब भी हम आपको गाहे बगाहे देखते रहते हैं, आप लोगों की कपड़ों की सिलेक्शन जो है ना उसकी दाद देनी पड़ेगी कि बड़े वो फयाज साहब करते हैं जी। अच्छा, वो ये मास्टर है इसमें कपड़ों में, ये डिजाइनिंग में सारा ये ना। अच्छा, शौक है वो अपने शौक से, ये जो डिजाइन वगैरह सारे मेरे माइंड में होते हैं। हाँ, माइंड में होता है, माइंड में आपके कुछ और भी होगा और वो आपने कहना है हमारे देखने सुनने वालों को। वो है ईद का पैगाम, क्योंकि अब ज़ाहिर हमारा जी मुलाकात जो बड़ी अच्छी रही है, अब जाना भी तो है, तो क्या पैगाम देंगे दोनों इस मौके पर? पैगाम तो ये जो जाने वाला पैगाम शहबाज भाई सही दे पाएंगे। हाँ, क्योंकि मेरी तो हंसी छूट जाती है, मैं तो शरारत कर लूंगा कोई। वो एक शेर है मेरा बड़ा, जब ईद होती है ना, स्पेशली ईद उल अज़हा जो होती है ना, तो मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है, पंजाबी का शेर है, मुझे बहुत वो पसंद है। वो कमली दुनिया चेते रखिया इस्माइल दा लेला। वाह, मुकर्रर। कमली दुनिया चेते रखिया इस्माइल दा लेला, भुली दुनिया मोहम्मद बख्शा हुसैन दा दीगर वेला। तो मतलब पैगाम मेरा यही है, जो हमारे मतलब नबी पाक का
जो हमारे उनकी आल बड़ों है। का, उनकी आल का, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे मुर्शद पाक हैं, उनका भी यही है। तो उन्हीं का मतलब बताया हुआ पैगाम यही है कि मोहब्बत जो है ना वो सबके साथ करो, प्यार जो है वो सबके साथ करो, बेलौस करो। जितने अपने दिल को, इतना ये छोटा सा एक टुकड़ा अल्लाह ने आपको एक लगाया हुआ, इसको जितना क्लीन एंड क्लियर कर लें, जितना भी कर लेंगे आप, उतने ही आप अच्छे हो जाएंगे, कामयाब भी हो जाएंगे, हर लिहाज से आपको हर चीज़ मिल इजी जाएगी। रहेंगे आप। ये हमारा पैगाम है और हमारा मशवरा, एडवाइस भी है ये सबको करना चाहिए कि बस अपने दिल को अच्छा कर लो, दिमाग खुद ब खुद हो जाता है वाह, अच्छा। ये दिल इससे को अच्छा बेहतरीन करना। पैगाम जो है वो शायद ही किसी ने दिया होगा। बड़ा टू दी पॉइंट ये था। बहुत शुक्रिया, Thank you. आप दोनों ने हमें वक्त दिया, अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया। हम उम्मीद करते हैं ये जो जुस्तजू आपने की है, जो अभी आउट भी हो गई है, ये इसका रिस्पांस आपको मज़ीद अच्छा आए, बहुत अच्छा आए कि आपकी तमाम तर ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और ऐसे ही ट्रैक्स आते रहें और हम सुनते रहें। जाते हुए नाज़रीन के लिए आपने डेडिकेट करना है, अपने देखने वालों के लिए, मेरी पूरी टीम को डेडिकेट करना है जो आपकी मंशा से हम वो सुनना चाहेंगे। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आखिर क्यों। आपसे फिर मुलाकात होगी। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।